बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको बता रहे हैं 12 वाट एलईडी बल्ब की असेंबलिंग। उसके लिए आप बाज़ार से जब लेंगे तो आपको सामान रॉ हालत में ऐसे मिलेगा, जैसे ये 36 की जो है ना चिप्स जुड़ी हुई होती हैं। ड्राइवर इस तरह जुड़े हुए होते हैं। ड्राइवर इस पोजीशन में आते हैं और चिप्स इस पोजीशन में आती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ड्राइवर्स हैं इसको ऐसे पकड़ के इस जगह से आराम से अलग कर लेना। ये जैसे अलग हो गए, अब इनके साथ ये फालतू कोना है, इसको आप किसी भी छोटे प्लायर या कटर की मदद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो इसका पोर्शन है ये काट दीजिए। ऐसे दोनों तरफ से काट दीजिए। काटने के बाद इनकी तारों को सीधा कीजिए। बिल्कुल इस तरह सीधा करने के बाद फिर आपने एक एक ड्राइवर इनसे अलग कर देना है। अलग कर देना है, ऐसे अलग करेंगे और आपने इनको अलग करने के बाद ये जो चिप है इसको उठा के देखना है। इसमें प्लस का निशान यहाँ लगा है और माइनस का यहाँ लगा है। ये है जैक वाला ड्राइवर। इसके अलावा टांके वाला भी होता है, उसमें टांका यहाँ लगता है ड्राइवर में, जो तारें निकली होती है माइनस प्लस की। अब आपने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। अब ये आसान बात है कि ये जो चिप का सेंटर वाला सुराख होता है उसको ऊपर की तरफ, और ये जो है आप ये यूँ जानिए कि जो इसका कैपेसिटर वाला पोर्शन है वो इस तरफ ऐसे करके आपने ये ऊपर करके ड्राइवर को ऊपर करके जो ये ज़्यादा पोर्शन है चिप का, ये सुराख की तरफ लगा के इसको इंसर्ट कर लेना है। कैसे इंसर्ट करना है, ये आराम से यहाँ पकड़ेंगे, इसमें आगे अंगूठा रखना है ताकि ज़्यादा दबाव ना लगे, और ये इंसर्ट हो गया। एक एक करके आपने इनको, चूँकि आप ज़ाहिर है कमर्शियली बनवा रहे हैं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, तो ये पूरी चिप में आपने एक एक करके ही वीडियो इसमें जो है ना ये ड्राइवर इंसर्ट कर देने, डाल देने, पेवस्त कर देने। जब ये एक एक करके अब ये मुकम्मल हो गए। मुकम्मल होने के बाद हमने इनको अब टेस्टिंग के लिए देखना है कि ये आया, ये जो है वो इनमें कोई चिप या ड्राइवर ख़राब तो नहीं है। चूँकि हम बल्ब असेंबल कर लें और असेंबल करने के बाद हमें पता चले कि ड्राइवर या चिप ख़राब हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो मटेरियल आता है चाइना से उसमें भी तो फॉल्टी होते हैं। रियर केस में ऐसा निकल आता है, मिनिमम 0.5 और 1% ऐसा होता है। अब ये मेरे पास एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की लीड है ये, तो अब इसके बाद सीरीज़ पे एक एक करके इन सब को हम टेस्ट कर लेंगे, पूरी चिप को। ये देखें, ये रोशन हो गया। ये मैंने ग्लव्स पहन लिए ताकि करंट लगने का अंदेशा न हो, बगैर ग्लव्स के भी हो सकता है। ये एक एक करके हमने ये तमाम जो हैं ये कर लेने टेस्ट। इसमें अगर कोई ख़राब निकलेगा तो हमें इधर ही पता चल जाएगा। ये देखें, बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक। ये देखें, सब जल रहे हैं। अब इसी तरह ये पूरा जो बोर्ड है, इसको पूरे बोर्ड को आप एक एक करके टेस्ट कर लेंगे। आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है तो उसको भी आपको टांका लाजमी लगाना चाहिए। ये मेरे पास 60 वाट का काविया है। अब इसको मैं यहाँ सोल्डिंग करूँगा। सोल्डिंग का तरीक़ाकार ये, आपने थोड़ा थोड़ा इसको सोल्ड कर देना है सेम। चूँकि हमें यकीन हो गया है टेस्टिंग में ये सारे जल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रोशन हो रहे हैं, तो अब हमने इसको यहाँ
एक एक करके तमाम को सोल्ड कर देना है अच्छे तरीके से। मेरा चूँकि एक्सपीरियंस है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। वीडियो नहीं बनी, दोबारा कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा इस तरह आराम से लाजमी सोल्ड करेंगे तो आपको कंप्लेन रेशो बहुत कम आएगी, जलेंगी नहीं। मैं तो जल्दी जल्दी सोल्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सोल्ड ज़रा ध्यान से करना है। चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सोल्डिंग जानता हूँ। आप अगर सीख रहे हैं, लर्नर हैं, तो थोड़ा सा आहिस्ता से आराम से कीजिएगा। और बाज़ का ऐसा होता है कि इसकी बिट जैसे मैली हो जाती है, तो ये पेस्ट मिलता है, उस पेस्ट में आप इस बिट को साफ़ कर दें। जब साफ़ करेंगे तो देखें ये शाइनी हो जाएगी। ये जब शाइनी हो जाएगी तो फिर आपका टांका कार्बन वाला नहीं होगा, सही आएगा। ये इसके लिए सबसे बात एक ये भी होती है कि आपने जो सोल्डिंग वायर यूज़ करनी है वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। अब 60 वाट का जो काबिया है सोल्डिंग गन है, ये इससे ज़्यादा इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ये जो जैक लगा हुआ है, जैक की जो पतरियाँ उस पर वो भी सोल्ड हुई हैं पीसीबी पे, तो वो वहाँ से पीसीबी से उठ जाएंगी। तो फिर आप लोग कहेंगे कि जी इन्होंने हमें तो सोल्डिंग का कहा था, सोल्डिंग से ज़्यादा ख़राब हो गया हमारा पीसीबी। इसलिए इतना एक्स्ट्रा हीट भी नहीं करना है कि वो पतरी निकल के बाहर आ जाए जो जैक वाली है। अब ये तकरीबन सोल्ड हो गया, आपने सोल्डिंग वायर को पीछे छोड़ना है। अब इसको आपने ऐसे करके एक एक इसको तोड़ लेना है। ये ऐसे 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 सबको अलग अलग कर लेना है, एक एक पीसीबी। अब इसमें आपके सोल्डर फिट हो चुका है। अब जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको हिलने का चांस ख़त्म, क्योंकि अब ये सोल्ड होकर मजबूत हो गया है, तो इसमें कोई अब मसला नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर आपने प्रोडक्शन के लिए करना है, एक दो घर के लिए तो नहीं बनाने यार। ये हमारे पास चाइना की बॉडी है, चाइना की जो बॉडी है ये इसके साथ मैच करती है। हमने जब ख़रीदा ये माल तो ये बॉडी और ये पीसीबी और ये जो है ये सारी चीज़ें इसके साथ मैच कर रही हैं। ये 12 वाट की है, तो ये 45.8 mm की इसका डायमीटर है, जो हम इसमें अभी पेवस्त करेंगे। इसको ऐसे यहाँ रखें, रखकर आराम से हाथ से लगाएं। अब बेसिकली ये फिट तो हो गया है, लेकिन ज़ाहिर अगर आपको अच्छी क्वालिटी के लिए कोई चीज़ तैयार करनी है तो आपको इसको प्रेस करना भी लाजमी है। अब मैंने प्रेसिंग के लिए एक ऐसा टूल बनाया है कि जो इसकी बॉडी के क्रैक होने के लिए इसके अंदेशा बिल्कुल नहीं है, 0%। लोग प्रेस से इसलिए डरते हैं कि वो बॉडी क्रैक हो जाती है। वैसे मशीन के साथ ये चीज़ मिलती है, इसको यहाँ रख कर ऐसे मशीन के नीचे रखते हैं ऐसे, लेकिन मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा, ये बिल्कुल नया का नया पड़ा है। मैंने अपने लिए ये चीज़ बनाई है। इसमें जब हम फिट करते हैं इस A65 बॉडी को, A65 बॉडी इसमें बिल्कुल फिट हो जाती है। अब ये तारें इसकी नीचे चली जाएंगी, ये यहाँ रखेंगे तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल इसको सेंटर में रखें ताकि उसका दाना चिप के ऊपर जो लगा है वो ख़राब ना हो। और ये इसको प्रेस कर दें, ये आपने प्रेस किया वो बिल्कुल प्रेस हो गया। अब छोड़ें, अब ऐसे करके ये निकाल दें। अब इस डाई की वजह से ये है कि आपका ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब ये तैयार हो गया, अब आप इसको अपनी तसल्ली के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको फिर सीरीज़ के साथ
चेक कर सकते हैं कि ये दौरान प्रेसिंग कोई इसमें मसला तो नहीं हो गया। कंफर्म करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखें रोशन हो गया, नहीं हुआ कुछ भी। अब इसके ऊपर दो तरह की चीज़ें आप लग सकती हैं। इसको कहते हैं B22 पिन वाले, और ये चूड़ी E27। अब मैं चूँकि इसको B22 में तैयार कर रहा हूँ, तो B22 में तैयार करने के लिए आपने इसकी ये दो तारें बिल्कुल ऐसे सीधी रखनी है। सीधी रखने के बाद इसको आराम से एक एक करके इसमें इस सुराख के अंदर डालना है। ये ऐसा हो गया। अब मैं नाज़रीन आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो फ़र्ज़ करें मेरे पास बॉडी है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हमने इसके ऊपर ये कैप लगा दिया, कैप लगाने के बाद ये जो होल नज़र आ रहे हैं ये इसके बेसिकली एग्जॉस्ट हैं ईंट के। जब आप बॉडी ख़रीदें, लोग आपको कह रहे होते हैं कि ये चाइना की है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। उसमें ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप कैप बने हुए तो होते हैं, जब आप कैप लगाते हैं तो ये इसमें अंदर छुप जाते हैं, जो कि ईंट इसके अंदर ही आ जाती है। अब इस बॉडी में एग्जॉस्ट इससे बाहर आएगा तो आपका बल्ब जो है ना वो ठंडा रहेगा। ये इसको यहाँ किया, ये एक तार को भी ऐसे खींचा, दूसरी को भी ऐसे खींचा। आप बग़ैर किसी चीज़ के, नाखून के, वो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए जो इसमें लगने वाले ये स्क्रू से होते हैं देखने में, लेकिन ये इसके बतौर पिन यूज़ होते हैं। पिन यूज़ करने के लिए हमने इसको ऐसे यहाँ रखना है, ऐसे करके, दूसरे को भी ऐसे यहाँ रखना है, ऐसे करके। इसके बाद लोगों ने, मैंने देखा वीडियो बनाई है, बड़े बड़े हथौड़े जो स्टील नेल ठोकने वाले और दूसरे तीसरे, ये देखें, ये मैक्सिमम इसका जो वज़न होगा वो होगा इस हथौड़ी का 40 से 50 ग्राम। एक छटांग भी नहीं है, ये बहुत छोटी हथौड़ी है। उससे आपने इसको प्रेस करना है ऐसे, एक को दूसरे को। जब ये प्रेस हो जाए, देखें इसमें इसके जो फिक्सचर है इसको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। ये इसको काट दें आप ऐसे करके, इन दोनों को, ये इस कटर से ख्याल रहे ऐसे काटें कि ये बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इसको उठाने के बाद ये जो इसकी मशीन है जिससे ये हम इसको पंच करते हैं, इसको जो बेस कैप है ये रखें यहाँ पर, ऊपर ऐसे अंगूठा रखें, इसको ज़रा सा ऐसे करके एक मरतबा प्रेस करेंगे लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, ये आ गया, ये पंच हो गया। पंच होने के बाद ये तकरीबन इस तरह हो गया। ये इसके 12 दानों वाली जो मशीन होती है वो इसको प्रेस करती है। अब प्रेस करने के बाद आप देखें, अगर इसको चेक करना चाहें तो ये मैंने एक बोर्ड बनाया हुआ है। जो ये बोर्ड है, ये टेस्टिंग बोर्ड है। ये आपको, ये देखें, अब ये जल गया। जलने के बाद मैंने तो हाथ रखा है और आप उसमें देख सकते हैं इसके वाटेज वगैरह इस मीटर पे कैसे नज़र आ रहे हैं। डिफ्यूज़र के बगैर इसको चेक कर लिया। अब इसको डिफ्यूज़र लगाएं। डिफ्यूज़र लगाने के बाद भी आप इसकी रोशनी लगाएं बड़ा जल्दी भी और बेहतर तरीके से, जैसा कि आप हाइड्रोलिक मशीन से कर रहे होते हैं। ये देखें, ये पेस्ट लग गई। पेस्ट जब लग गई तो ये क्लियर हो गया। अब आपने इसके ऊपर ये डिफ्यूज़र लगा देना है। डिफ्यूज़र ऐसे करके आपने इसको प्रेस करना है। ये इसमें ये जब आवाज़ आएगी कड़क करके फिट हो जाएगा। अब ये हमारा बल्ब तैयार है बिल्कुल। और इसको हम ये दोबारा टेस्टर में चेक करते हैं और उसके वाटेज, स्टार्टिंग वाटेज, सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा।